नमस्कार दोस्तों, हम लोग यूपीएससी हिंदी वालों के द्वारा प्रकाशित करंट अफेयर को देख रहे हैं, जो कि बहुविकल्पीय रूप में है और जो कि आई दृष्टि मैगजीन जो आती है घटना चक्र पब्लिकेशन के द्वारा, उस पर आधारित सवाल ये बनाए हैं उसी मैगजीन से निकाल करके। तो हम लोग 100 प्रश्नों को देख चुके हैं साथियों। आज हम लोग देखेंगे 100 प्रश्नों का एक सेट था, उसको हम लोग देख चुके हैं। आज दूसरे सेट को देखेंगे, जिसमें जो है कि पहला सवाल है आप सबके सामने कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने सभी जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने का रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो इसका सही जवाब है साथियों उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य ने 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने का रिकॉर्ड बनाया है। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना है। क्वेश्चन नंबर 2 साथियों कि हाल ही में भारत का पहला चावल एटीएम उड़ीसा में लॉन्च किया गया, इसका क्या नाम है? अन्नपूर्णा अनाज एटीएम, अन्नपूर्णा चावल एटीएम, अन्नापूर्ति चावल एटीएम, अन्नपूर्ति अनाज एटीएम। तो इसका सही जवाब है साथियों कि अन्नपूर्ति अनाज एटीएम। चलिए देखिए, व्याख्या देखते हैं कि हाल ही में उड़ीसा राज्य ने भारत का पहला चावल एटीएम लॉन्च किया है, जिसका नाम अन्नपूर्ति अनाज एटीएम है। यह 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक अनाज दे सकता है और 24 घंटे संचालित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 साथियों कि किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित किए जाने की योजना है? कह रहा है कि किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित किए जाने की योजना है। ऑप्शन है कांडला पत्तन, जवाहरलाल नेहरू पत्तन, पारादीप पत्तन और मोरमुगांव पत्तन। तो इसका सही जवाब है साथियों जवाहरलाल नेहरू पत्तन। देखिए, हाल ही में जवाहरलाल नेहरू पत्तन मुंबई पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित किए जाने की योजना बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक के मसौदे को प्रदेश के $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य प्राप्ति हेतु मंजूरी दी गई है। दूसरा कथन है कि उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। पूछ रहा है कि केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है कि दोनों ही सही हैं। देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन निर्माण क्षेत्र विधेयक 2024 के मसौदे को मंजूरी दी गई। इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य है। उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड के अध्यक्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रोजेक्ट नेक्सस का संस्थापक सदस्य नहीं है? भारत, सिंगापुर, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब साथियों ऑस्ट्रेलिया। देखिए, प्रोजेक्ट नेक्सस एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के इनोवेशन हब के द्वारा शुरू की गई है। प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक सदस्य भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड हैं। तो प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है और इसके सदस्य कौन है, ये हमको आपको याद रखना है। और इसका उद्देश्य क्या है साथियों कि तत्काल सीमा पर खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अमेरिकन बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में वर्ष 2023 में शीर्ष 3 सौर ऊर्जा उत्पादक देशों का सही क्रम कौन सा है? तो जो सही क्रम है सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादक देशों का, वो है चीन, फिर अमेरिका, फिर भारत। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बन सकता है। अगर ऐसे नहीं तो किसी न किसी तरीके से ज़रूर घुमा के पूछेगा, यहाँ से पूछने की प्रबल संभावना है। देखिए, हाल ही में एम्बर नामक वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक ने, तो इसे यही पूछ सकता है कि थिंक टैंक का नाम क्या है, तो एम्बर है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू, जिस रिपोर्ट को इन्होंने पेश किया उसका नाम है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में वर्ष 2023 में सौर उत्पादक शीर्ष क्रमशः चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत है। सौर उत्पादक में जो है कि नंबर 1 पर है चीन, फिर उसके बाद अमेरिका है, फिर भारत है। अब आगे देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में जारी विश्व प्रवासन
रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो भारत साथियों प्रेषण प्राप्त करने में कई सालों से नंबर 1 पर है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और फ्रांस शीर्ष 5 धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश हैं। तो भारत नंबर 1 पर है, उसके बाद मैक्सिको है, फिर चीन है, फिर फिलीपींस है, फिर उसके बाद फ्रांस है। तो ये क्रम भी हमको आप याद रख लेना। प्रेषण का मतलब होता है रेमिटेंस, जो विदेशों से लोग पैसा कमा करके भेजते हैं उस क्रम में, उसके संदर्भ में। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य में केंद्र सरकार ने देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो सही जवाब है झारखंड। कोयला मंत्रालय ने झारखंड के जामताड़ा जिले के कास्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का नाम बदल दिया गया। किसका नाम? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का नाम बदल दिया गया। अब इसे किस नाम से जाना जाएगा? तो डायरेक्ट हम प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं। अब इसको जाना जाएगा संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास के नाम से अब इसे जाना जाएगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड अब संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास के नाम से जाना जाएगा। अब ये किस नाम से जाना जाएगा? IUNCTAD की स्थापना जो है कि 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो इससे अब इम्पोर्टेंट इतना हो गया कि जो पहले अंकटाड जिस संस्था को जाना जाता था, अब उसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया? अब उसका नाम बदल करके संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास के नाम रख दिया गया उसको। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों कि हाल ही में अमेरिकी एयरोस्पेस कंपनी बोइंग ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला वितरण केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है बुलंदशहर में खोलने की। कहाँ पे? बुलंदशहर। देखिए, बोइंग ने खुर्जा, बुलंदशहर जिला उत्तर प्रदेश में, यूपी स्पेशल से तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। बोइंग ने खुर्जा, बुलंदशहर जिला उत्तर प्रदेश में बोइंग इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोलने की घोषणा की। 36,000 वर्ग फुट का यह पार्ट्स वेयर हाउस क्षेत्रीय विमानन ग्राहकों को बेड़े के अधिकतम उपयोग में सहायता करेगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाल ही में मानव विकास संस्थान ने किस एक संस्था के साथ मिलकर भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 को जारी किया? नीति आयोग, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO जिसको कहते हैं। देखिए, हाल ही में मानव विकास संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के साथ मिलकर भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 जारी किया। युवा रोजगार, शिक्षा और कौशल पर यह रिपोर्ट भारत में उभरते आर्थिक श्रम बाजार, शैक्षिक एवं कौशल परिदृश्य व बदलावों के संदर्भ में युवा रोजगार की चुनौती की जांच करती है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों कि लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला प्रथम निजी क्षेत्र का बैंक कौन है? HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और अमेरिकन बैंक। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है HDFC बैंक। भारत के निजी क्षेत्र के बैंक HDFC ने लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप में एक शाखा खोली है। इसके साथ ही HDFC बैंक लक्षद्वीप में शाखा रखने वाला भारत के निजी क्षेत्र का पहला बैंक बन गया। हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य / संघ शासित क्षेत्रों की गलत जोड़े का चयन करें। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कह रहा है एक तरफ समूह है, समूह 1, समूह 2, समूह 3, समूह 4। तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम और उत्तर प्रदेश ये दिया है। तो इसमें पूछ रहा है कि गलत जोड़ा। तो गलत जोड़ा है ऑप्शन डी चौथा कि समूह 4 में जो उत्तर प्रदेश दिया है। देखिए, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में समूह 4 में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य केंद्र शासित प्रदेश दक्षिण है, वो चंडीगढ़ है, न कि उत्तर प्रदेश। तो यही गलत है। और समूह 1 में मतलब कि सबसे अच्छा रैंक प्राप्त करने वाला, शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाला वो है कर्नाटक, समूह 2 में है आंध्र प्रदेश, समूह 3 में है उत्तर प्रदेश। तो समूह 4 में कौन है? समूह 4 में है चंडीगढ़, जहाँ की दिया है उत्तर प्रदेश। तो यह गलत हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 साथियों।
देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ किया गया। इसकी शुरुआत भारतीय सौर ऊर्जा निगम SECI द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि नीति आयोग द्वारा भारत में बहुआयामी निर्धनता वर्ष 2022-23 हेतु कितनी आकलित की गई है। नीति आयोग के द्वारा यह पूछा है। तो मल्टी डायमेंशनल जो वो पॉवर्टी होता है उसमें पूछ रहा है कि 2022-23 हेतु कितना आकलन किया गया है। तो ये आकलन किया गया साथियों 11.28%। अब व्याख्या देखते हैं। नीति आयोग द्वारा भारत में जारी बहुआयामी निर्धनता वर्ष 2022-23 हेतु 11.28 आकलित की गई है। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक तथा बहुआयामी गरीबी से संबंधित आंकड़ों का आकलन नीति आयोग द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश के सर्वाधिक लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले हैं। तो उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए ये बहुत अच्छा सवाल है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर आए हैं। नीति आयोग द्वारा जारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6 नामक चर्चा पत्र के अनुसार उत्तर प्रदेश की 5.94 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले हैं। तो साथियों ये भी हमको याद रखना डेटा कि कितने करोड़ लोग निकले हैं, 5.94 करोड़ लोग। और जो ये किसकी रिपोर्ट है, देखिए उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले। तो ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। देखिए पिछले वाले ऊपर वाले प्रश्न में था, तो ये हमको आपको याद रखना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 17 अच्छा हाँ 17 हो गया। अब देखिए 18 देखते हैं। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया। तो यह जारी किया गया साथियों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। देखिए वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 को विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया था। इस रिपोर्ट में साइबर अपराध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रतिकूल परिणाम और चरम मौसम संबंधी घटनाओं को प्रमुख जोखिमों के तौर पर बताया गया है। किसको किसको इसमें प्रमुख जोखिमों के तौर पर बताया गया है। साइबर अपराध, ये भी हमको आपको याद रखना है। साइबर अपराध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रतिकूल परिणाम और चरम मौसम संबंधी घटनाओं को जो है कि प्रमुख जोखिम के तौर पर रखा गया है। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 यही पूछा है कि विश्व व्यापार संगठन का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का जो है कि 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। नई दिल्ली, सिडनी, जेनेवा और अबू धाबी। तो इसका सही जवाब है साथियों अबू धाबी। देखिए विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 26 फरवरी से 2 मार्च 2024 के बीच संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता UAE के विदेश व्यापार राज्य मंत्री महामहिम डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जायौदी ने की थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी। UAE के विदेश व्यापार एवं राज्य मंत्री महामहिम डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जायौदी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हाल ही में चर्चा में रहता चमचारान, चर्चा में रहा होना चाहिए, चर्चा में रहा चमरान 1 अनुसंधान उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो यह ईरान से संबंधित है। देखिए हाल ही में ईरान ने काइम 100 रॉकेट के जरिए अपने चमरान 1 अनुसंधान उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में प्रक्षेपित किया। यह प्रक्षेपण ईरान के एरोस्पेस कार्यक्रम के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अब क्वेश्चन नंबर 21 है साथियों कि हाल ही में चर्चा में रहा मालपे और मुल्की क्या हैं। तो दिया है जनजाति, हल्के वजन का हेलीकॉप्टर, हिमालय क्षेत्र की औषधि और एंटी सबमरीन पोत। तो ये क्या है दोनों, मालपे और मुल्की, ये दोनों हैं एंटी सबमरीन पोत। देखिए मालपी और मुल्की 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना का क्रमशः चौथा और 5वां पोत है, जिसका जलावतरण हाल ही में कोच्चि में किया गया। तो ये भी पूछा जाता है इसका जलावतरण कहाँ किया गया। तो इसका जलावतरण किया गया है कोच्चि में। क्वेश्चन नंबर 22 है कि हाल ही में कौन सा देश विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश बना। तो इसको डायरेक्ट नाम जान दीजिए जॉर्डन।
देखिए हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश जॉर्डन बना है। कुष्ठ रोग एक संक्रामक रोग है जो हाथों, पैरों और शरीर के आसपास त्वचा पर गंभीर घाव और तंत्रिका क्षति का कारण बनता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि हाल ही में किस राज्य में नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वावधान में विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है राजस्थान। देखिए हाल ही में राजस्थान के अजमेर में नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वावधान में महामारी से निपटने की तैयारी का आकलन करते हुए विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 24 है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहले स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है कोच्चि, लक्षद्वीप, गोवा और अंडमान निकोबार। तो सही जवाब है साथियों गोवा। देखिए भारतीय तटरक्षक बल का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का गोवा में रक्षा राज्य मंत्री की उपस्थिति में जलावतरण किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 25 है कि हाल ही में भारत में स्वदेशी हेविश्योर नामक टीके को लॉन्च किया गया है। यह टीका निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? तो यह टीका जो जिस बीमारी संबंधित उसका नाम है हेपेटाइटिस ए। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वैक्सीन हेविश्योर हेपेटाइटिस ए के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह सार्वजनिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार है। क्वेश्चन नंबर 26 से साथियों कि निम्नलिखित राज्यों में नए मोर अभयारण्यों की स्थापना की घोषणा की गई। तो विकल्प है कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तमिलनाडु तेलंगाना आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब है कि कर्नाटक, केरल। देखिए हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने भारत में दो नए मोर अभयारण्य बनाने की घोषणा की। कर्नाटक में आदि चुंचनगिरी और केरल में चुलनुआर। अब क्वेश्चन नंबर 27 है कि हाल ही में भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा निर्मित हिलकोल वैक्सीन का संबंध किस रोग से है? तो इसका संबंध साथियों हैजा से। देखिए वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने हिलकोल BBV131 लॉन्च किया जो एक नया सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन है जिसे उसने हिलमैन लैबोरेटरीज के लाइसेंस के तहत विकसित किया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि हाल ही में चर्चा में रहने वाले शब्द क्राउड स्ट्राइक का संबंध किससे है? तो इसका संबंध साथियों ऑप्शन सी इसमें सही है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में हाल ही में हुए व्यवधान से यह संबंधित है। देखिए हाल ही में विश्व के इतिहास में सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित व्यवधान में से एक के कारण माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर प्रभावित हुए। यह व्यवधान साइबर सुरक्षा क्षेत्र की क्राउड स्ट्राइक कंपनी द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 29 है कि हाल ही में चर्चा में रहा इकोजेन ECOZEN का संबंध किससे है? ऑप्शन है कि नई जनरेशन के पर्यावरण संवेदनशीलता से, नई जनरेशन की आर्थिक गतिविधियों से और अमेरिका की आर्थिक नीतियों से, लो कार्बन ग्रीन जिंक से। तो इसका सही जवाब है लो कार्बन ग्रीन जिंक से। देखिए हाल ही में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया जिसका नाम इकोजेन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कि हाल ही में पूरी तरीके से हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका MVC चेंज का अनावरण कहाँ किया गया? तो इसका अनावरण किया गया साथियों सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में। देखिए सैन फ्रांसिस्को खाड़ी में हाल ही में पूरी तरीके से हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका MVC चेंज का अनावरण सैन फ्रांसिस्को खाड़ी में किया गया। तो साथियों आज 30 प्रश्न ही रहने देते हैं और बाकी के प्रश्न जो है कि जल्दी लाएंगे।
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।